नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन को लेकर शुरुआत से ही दुनिया के सामने एक तरफा चीजों को पेश किया गया है। मतलब कि अमेरिका, नाटो संग पूरे पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और दुनिया के सामने जेलेस्की को मासूम बता रहे हैं। जेलेस्की भी मासूम बनकर कभी टैंक तो कभी हमले में खंडहर हुई इमारतों के बीच फोटोशूट का आनंद लेते रहे हैं। रूस को पूरी दुनिया के सामने विलन बताया जा रहा है, लेकिन किसी भी पश्चिमी देश ने मिन्स्क समझौते के बारे में बात नहीं की। किसी ने भी ये नहीं बताया कि यूक्रेन लगातार रूस के नाक में दम कर रहा था और अमेरिका तो रूस की मदद करने वाले देशों को भी बर्बाद करने की बात करता रहा है। तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को हथियार और आर्थिक रूप से मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, जेलेस्की चाहते तो ये जंग रुक जाती, वो पश्चिमी देशों के सपोर्ट पर आ जाने के कारण गुरूर में आ गए थे। और इस वक्त तो हाल ये है कि यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी चीजों को इसके उलट पेश किया जा रहा है। खार्किव से जब रूस पीछे हट गया तो जेलेस्की तो जश्न मनाने लगे, लेकिन रूस एक कदम पीछे इसलिए हटा था ताकि वो आगे कदम बढ़ा सके। और अब ताजा खबरों में ये बात निकल के सामने आ रही है कि रूस के हमले से यूक्रेन दहल उठा है। तो दोस्तों, एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद रूस ने नई युद्ध रणनीति अपना ली है, क्योंकि जब खार्किव से रूस पीछे हटा तो तरह तरह की खबरें सामने आने लगी, बातें बनाई जाने लगी। रूस के पास हथियार की कमी हो गई है, उसके पास सैनिक कम बचे हैं, उसे भारी नुकसान हो रहा है, आर्थिक रूप से भी कमजोर हो गया है। लेकिन ये सिर्फ बातें थी, क्योंकि अब रूस ने पूरा गेम पलट दिया है। जी हाँ दोस्तों, रूस ने अचानक से यूक्रेन के कई शहरों पर हमला तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट में रूस के रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला किया है। रूस की ओर से हमले ऐसे समय में तेज किए गए हैं जब हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस हमले के चलते यूक्रेन को भी अपने प्लान में बदलाव करना पड़ा है, क्योंकि रूस ने ये जो रणनीति अपनाई है उसके बारे में तो यूक्रेन कभी सोच भी नहीं सकता था। और दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के कमांडर कर्नल का कहना है कि रूस सुसाइड शहीद 136 डेल्टा विंग ड्रोन का हमले में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये ईरान निर्मित ड्रोन है। इसकी सबसे खास बात तो ये है कि इसमें अगर आपने एक भी बार टारगेट सेट कर दिया तो उसके बाद इस ड्रोन से बच पाना मुश्किल है। और यही ड्रोन यूक्रेन के लिए काल बनकर टूट पड़ा है। यूक्रेन के टैंकों और सैनिकों के बीच ये ड्रोन जमकर तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के ही कर्नल का कहना है कि ये रडार और टैंकों पर हमला करता है तो फिर जंग लड़ना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इसके सामने अमेरिकी मिसाइलें और ड्रोन भी फेल हैं। ये ड्रोन ज्यादातर खार्किव क्षेत्र में तैनात किए गए हैं और इस तैनाती से ये साफ हो गया है कि पुतिन ने बहुत सोच समझकर अपनी आर्मी को खार्किव छोड़ने के लिए बोला है। और अब ये ड्रोन जेलेस्की के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है इस पूरे टॉपिक के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।